हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम टैक्स को आप कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आपका कोई नॉर्मल जीएसटी टैक्स है तो उसको कैसे पे कर सकते हैं। मतलब जीएसटी के चालान को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और चालान को कैसे पे कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चालान डाउनलोड करना है तो वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या कोई डिफरेंस होता है आरसीएम टैक्स में और नॉर्मल जीएसटी टैक्स में, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ सर्विस पे चले जाना है और यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको जैसे ही कर्सर लेके आओगे तो नीचे आपको क्रिएट चालान का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और एनी अदर पेमेंट। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और नहीं तो आप एनी अदर पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, क्रिएट चालान, सेव्ड चालान और यहाँ पे चालान हिस्ट्री। तो क्रिएट चालान से तो आप न्यू चालान जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपने कोई चालान सेव करके रखा हो पेमेंट के लिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और चालान आपने कौन कौन से पे कर चुके हो वो आपको चालान हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट चालान करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टैक्स की वैल्यू डालनी होती है इन वाले कॉलम में। इंटरेस्ट अगर आपका कोई टैक्स पे जीएसटी टैक्स पे लगा है तो वो इस कॉलम में डालेंगे, और अगर कोई पेनल्टी होगी, मान लो सी की, आई की, एस की, जिसकी भी पेनल्टी होगी वो आपको इस वाले कॉलम में डालनी है। और अगर आप पे कोई फीस है, मतलब आपने कोई अपनी जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करी है तो उसके लिए फीस एप्लीकेबल होती है, तो उसके लिए फीस वाले कॉलम में आपको फीस का अमाउंट डालना होता है। और अदर अमाउंट में कोई अदर अमाउंट है तो डालना होता है, नहीं तो ये किसी यूज का है नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सीजीएसटी के सामने सीजीएसटी डालना होगा, आई के सामने आई और एस के सामने एस। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमें टैक्स कौन सा पे करना है। तो आरसीएम का पे करना है। तो आरसीएम का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप अपनी टैली में आरसीएम के टैक्स को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, या कि कौन सा आरसीएम का टैक्स है और कौन सा हमारा नॉर्मल जीएसटी टैक्स है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको अपनी टैली में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने टैली को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डी ओ प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके सामने जीएसटी रिपोर्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जीएसटी रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, जीएसटीआर 3B का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको चले जाना है और एंटर कर देना है। इस तरह से आपकी 3B दिख जाएगी। और यहाँ पे टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाई, इस पे आपको एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई का जो भी टैक्स है हमारा, आई का, सी का और एस का, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो आरसीएम का टैक्स है वो आपको थोड़ा सा नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ड सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, मतलब आरसीएम वाला जो टैक्स है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो वैसे अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता कि चालान पे करने के लिए आपको इसको अलग कहीं से पे करना होता है और इस वाले को कहीं अलग से पे करना होता है। सारे के सारे टैक्स एक ही जगह से पे होते हैं और एक जैसे ही पे होते हैं। आप इनको सेपरेट भी पे करा सकते हो, और अगर एक साथ भी आप पे करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अपनी यहाँ पे बता देता हूं कि जो आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स होता है उसको मैं अलग से पे करता हूं और आरसीएम के टैक्स को मैं अलग से पे करता हूं, बस उसी लिए कि मेरे को पता रहे कि मैंने आरसीएम का कौन कौन सा चालान यहाँ पे जनरेट करा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आरसीएम कितना है। लेकिन यहाँ से भी आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपने टैली में करेक्ट एंट्री डाली होगी। और करेक्ट एंट्री कैसे डालते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप अगर कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 575 सी में और एस में मेरे को यहाँ पे पे करने हैं। तो चलिए अभी अब जीएसटी पोर्टल पे चलते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पर आके सीजीएसटी वाले कॉलम में आपको 575 और आई वाले कॉलम में हमें कोई पे नहीं करना, और एचजीएसटी वाले कॉलम में 575। इस तरह से यहाँ पे 1150 रुपये टोटल पे करने हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी कोई इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं डाली। अगर आपकी कोई वैल्यू है तो आप डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको 3 मोड दिख जाएंगे, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर या फिर ई पेमेंट।
तो मैक्सिमम लोग तो ई पेमेंट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करते हैं, और अगर आप ओवर द काउंटर या एनईएफटी सिलेक्ट करेंगे तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ई पेमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब सेव अगर करना है, मान लो मुझे यहाँ पे ये चालान बाद में पे करना है, अभी मेरे को सिर्फ सेव करके रख देना है, तो आप यहाँ से सेव भी इसको कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, जो कि आपको यहाँ पे सेव चालान में दिख जाएगा अगर आप बाद में पे करना चाहेंगे तो। और अगर आप इमीडिएट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरेट चालान पे क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, मतलब आपका चालान यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको 4 मोड ऑफ पेमेंट दिख जाएंगे, तो आप भीम यूपीआई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मैं क्या करता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, इस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना होगा और मेक पेमेंट, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, रिटेल बैंकिंग यूजर और कॉर्पोरेट बैंकिंग यूजर। तो आपका जो भी बैंक होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो मेरा कॉर्पोरेट है, तो मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और लॉगिन एंड पे पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट आईडी और लॉगिन आईडी डाल देनी है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। अब आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप पेमेंट डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना, सही है तो आप आगे बढ़ जाना और यहाँ से अप्रूवर को सिलेक्ट कर लेना। अप्रूवर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं योर टैक्स पेमेंट सक्सेसफुली सेंड टू द अप्रूवल, मतलब मेरी कॉर्पोरेट बैंक थी, तो इसमें क्या होता है, एक मेकर होता है जो कि आरटीजीएस, एनईएफटी या पेमेंट कोई भी बना सकता है, और दूसरा होता है अप्रूवर, मतलब वो किसी भी पेमेंट को अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट करता है। तो जैसे ही इस पेमेंट को यहाँ पे अप्रूवर अप्रूव करेगा तो ये मेरा जीएसटी चालान यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके बाद दिखेगा कहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जीएसटी पोर्टल पे आ जाएंगे, सर्विस पे जाना, पेमेंट पे जाना। पेमेंट पे जैसे ही कर्सर लेके आएंगे तो चालान हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, इस पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी चालान यहाँ पे पे करे वो आपको दिख जाएंगे। तो अब आप मेरा वाला चालान देख सकते हैं 1150 रुपये का, जो कि मैंने 18/11 की डेट में यहाँ पे क्रिएट करा है। मतलब जैसे ही ये अप्रूव होगा, अप्रूवर इसको अप्रूव करेगा तो यहाँ पे डिपॉजिट स्टेटस में आपको पेड दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अवेटिंग बैंक कंफर्मेशन ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ये अप्रूव होगा तो यहाँ पे पेड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टैक्स को, चाहे वो जीएसटी टैक्स हो चाहे आरसीएम टैक्स हो, दोनों को सेम तरीके से ही पे करना होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चालान क्रिएट करने के लिए दोनों सेम तरीके से चालान जनरेट होते हैं, बल्कि आप दोनों की टोटल वैल्यू जितनी भी होती है उसको टोटल कर लेना और एक साथ में भी पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जीएसटी को पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चालान डाउनलोड करना है तो आपको मान लो ये वाला पुराने मंथ का कोई चालान डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब आपका चालान यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस चालान को जहाँ यूज करना चाहते हो तो वहाँ पे यूज कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।